क्वेश्चन है, वाई डिड वल्ली डिड नॉट वाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक। यह हैव का मतलब क्या है? पीना। यहाँ से पहले क्वेश्चन सब याद है, मंडे को टेस्ट रहेगा इसका, ठीक है। और अब नकल मत करना बेटा, आधा कोर्स निकल गया, तुम खुद सोचो, थोड़ा ध्यान दे दो बेटा, याद कर लो, पूरे पूरे याद कराया यहीं पे मैंने, थोड़ा सा रिवीजन करो, तुरंत टेस्ट हो जाएगा। वरना जब रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट खराब निकलता है तो उस समय कोई कितना भी बड़ा मक्कार हो, उस समय तुम्हें शर्म लगती है और सामने वाला दोस्त ही मजा लेंगे तुम्हारे संग के, ध्यान रखना, ये पक्की बात है। और उसमें कोई नई बात नहीं है, अगर उसके साथ ऐसा हो तुम भी मजा लोगे, ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी स्वभाव है, दूसरे को देख के खुश होना। हालांकि ज्यादा खुशी नहीं है, पर देख के लगता है कि देखो ये क्या आएगा। और रिजल्ट आएगा ना 10th का, उस समय 2-4 दिन तो तुम मुंह सुखा फिरोगे, कोई मिल नहीं जाए और कोई पूछ ले तो लड़ भिड़ जाओगे बातें। तो लड़ भिड़ क्यों रहे हो, पहले पढ़ लिख लो, पास हो जाओ, ठीक है कि नहीं। पिताजी का पैसा पिताजी के काम आएगा, तो आए लो खेत बेच कर ऐसी ना कराए रहे। तो पढ़ लिख के अपना कुछ करो, ये नहीं कह रहा नौकरी करो, पर पढ़ लो इतना तो काम चला लो बेटा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, वाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल। वल्ली स्टॉल का मतलब है दुकान, तो वल्ली दुकान पर क्यों नहीं जाना चाहती थी और कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाहती थी। उसने कहा ना कि बेटा बस से उतर जाओ, जाओ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो दुकान पर जाके। क्वेश्चन ये है। अगला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। क्या बताता है इस चीज से, वो नहीं जाती है तो इससे आपको क्या पता चलता है उसके बारे में। यही आंसर है, ध्यान देना। वल्ली हैड सेव्ड, वल्ली ने बचाए थे, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, बचा लिए थे उसने, बचा लिए तभी तो गई, काम पूरा हुआ, पास्ट परफेक्ट। वल्ली हैड सेव्ड, बताओ कितने पैसे बचाए, काय के लिए। अब समझ में आ गया, बनाना है तो तुरंत याद हो गया, एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्या। वल्ली ने बचा लिए थे, वल्ली हैड सेव्ड ओनली 60 पैसे। अब इसमें ओनली इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि केवल 60 ही बचा पाए, 30 पैसा इधर से कराया, 30 पैसा इसके अलावा उसके पास था ही नहीं कि कुछ खा पी ले। सी डिडंट वांट, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। सी डिडंट वांट, वो नहीं चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, टू वेस्ट एनी, कोई भी पैसा बर्बाद, एनी यहाँ पे क्यों लगा है, सम क्यों नहीं, यहाँ पर एनी क्यों लगा है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, सम का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव में, एनी का प्रयोग, मालूम है कि नहीं। तो वल्ली नहीं चाहती थी, वल्ली डिडंट वांट, क्या नहीं चाहती थी, वेस्ट करना, एनी। अगर सपोज करो वो उतर के कोल्ड ड्रिंक पी आती, पैसा खर्च हो जाती, तो वापस लॉटरी का किराया कौन देता, समस्या थी क्या नहीं। तो हमने 2 लाइन अभी तक सीखी। पहला, वल्ली ने पैसा बचाया था, वल्ली हैड सेव्ड 60 पैसे, ओनली 60। वो नहीं चाहती थी, सी डिडंट वांट, क्या नहीं चाहती थी, वेस्ट द या एनी मनी, कोई भी पैसे वेस्ट करना वो नहीं चाहती थी। एज जैसे कि, और या क्योंकि भी होता है, इसका मतलब सी हैड टू कम बैक, सी हैड टू, क्योंकि सी हैड टू कम बैक। अब हैड टू का प्रयोग फाइल दी उसमें लिखा है फोर्स्ड एक्शन, जब कोई मजबूरी हो जाए आपकी तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, और पास्ट में सी हैड टू कम बैक, उसे वापस आना था उसी सेम बस से, उसी सेम बस से, बाय बस, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, क्योंकि घर भी बता के नहीं आई है, ये मालूम है कि नहीं। उसे वापस आना था, सी हैड टू
कम बैक। कौन सी बस से? बाय द सेम, किसी भी कीमत पर, एट एनी। अब इतना हमने क्या बोला? 3 सेंटेंस बोले बेटा। कौन कौन से थे? पहला, वल्ली ने बचाए थे, वल्ली हैड सेव्ड। कितने पैसे? वो वेस्ट करना नहीं चाहती। वो तो हो गया, वल्ली हैड सेव्ड 60 पैसे फॉर द, वो नहीं चाहती। सी डिडंट वांट, बर्बाद करना, टू वेस्ट, क्या? एनी मनी। ठीक है, अब क्यों नहीं करना चाहती? एज सी हैड टू कम बैक, क्योंकि उसे वापस भी तो लौटना था। बाय द सेम बस, एट एनी, इसीलिए। सो मतलब इसीलिए। व्हेन कंडक्टर सजेस्टेड, जब कंडक्टर ने सुझाव दिया। सजेस्ट मतलब सुझाव देना, से कहा क्यों ना जाके कोल्ड ड्रिंक पी आओ। तो व्हेन कंडक्टर सजेस्टेड टू गेट डाउन, गेट डाउन मतलब नीचे उतरना। तो जब कंडक्टर ने सुझाव दिया टू गेट डाउन, नीचे उतरने का, और नीचे उतर के क्या करें? एंड हैव ए ड्रिंक, हैव ए। इस फिर बता रहा हूँ, ये हैव जो शब्द है ना, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसके 4 मतलब होते हैं। एंजॉय करना, ठीक है, और टेक मतलब लेना, ईट मतलब खाना, और ड्रिंक मतलब, ये चारों मतलब होते हैं इसके। एंजॉय करना भी होता है, टेक मतलब लेना भी होता है, ईट मतलब खाना भी होता है। अब ये टेक कौन सा लेने वाला है? मैंने ब्रेकफास्ट किया या मैंने नाश्ता किया, तो नाश्ता किया तो नाश्ता खाया, उस खाने के लिए भी टेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? या फिर टेक की जगह क्या लगा सकते हो? ठीक है, चाय पियोगे तब भी क्या लगाओगे? और कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो, जो चीज कम मात्रा में पीते हैं वहां पीने के लिए टेक लगाते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में पी सकते हो वहां ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक है, पूरी बोतल पी जाते हैं, तो वहां क्या लगाते हैं? ड्रिंक। और चाय कप में थोड़ी सी पीते हैं तो क्या कराओगे? अब वो बात अलग है, तुम लोटा भरे चले आ रहे हो सवेरे सवेरे कि मैं तो 2 रोटी और कैसे में आते वाली, तो तुम फिर टेक मत लगाओ, तुम ड्रिंक लगा सकते हो, तुम पेट भर के पी रहे हो। ठीक है कि नहीं? वैसे क्या लगता है उसके सामने? अब ये थोड़ा रिदम चला गया है कि पहले सुबह चाय के संग रात की 2 रोटी खा जाती, वो नाश्ता हुआ करता था बच्चों का सुबह ही सुबह। अब सुबह ही सुबह या तो पोहे चाहिए या बिस्किट या टोस्ट, यही तो होता है। हाँ, पोला बना के रसा, रात की रोटी पोला बना के सुबह का ब्रेकफास्ट था वो। हाँ, बासी। आजकल तुम सुबह के सामने खाते हो, पहले बासी रोटी सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ करता था। हाँ, हमने खाई है। चलो, क्या बोला गया? व्हेन कंडक्टर सजेस्टेड, जब कंडक्टर ने सुझाव दिया। काय का सुझाव दिया? टू गेट डाउन, नीचे उतरने का, और क्या करे? हैव ए ड्रिंक। उसने क्या किया? सी रिफ्यूज, उसने मना। रिफ्यूज मतलब मना। तो देखो अभी तक क्या क्या हुआ। वल्ली ने 60 पैसे बचाए थे ट्रिप के लिए, तो वल्ली हैड सेव्ड ओनली 60 पैसे फॉर द, वो नहीं चाहती थी वेस्ट करना एनी मनी, क्योंकि उसे वापस लौटना था उसी बस से, किसी भी कीमत पर। ठीक है, फिर कंडक्टर ने सुझाव दिया। कंडक्टर, अब सुनो, पहले तक देख तो लिया। एक सेंटेंस पहले में क्या कहा है, सुना, बोलना मत बेटा। पहले में ये कहा कि बल्ली ने बचाए थे 60 पैसे उस ट्रिप के लिए। अब बचा लिए तो वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती, वह उसे बर्बाद नहीं करना चाहती है। तो सी डिडंट वांट, बर्बाद करने के लिए, टू वेस्ट एनी, क्योंकि के लिए हमने एज लगाया। क्या लगाया? उसे वापस लौटना था। सी हैड टू कम बैक, उसी बस से, किसी भी कीमत पर। समझ में आ गई? फिर कंजक्शन ने जब सुझाव दिया, सो द कंडक्टर सजेस्टेड, काय का सुझाव दिया? गेट डाउन, नीचे उतरने का, और क्या करने का? हैव ए ड्रिंक। उसने क्या किया? सी रिफ्यूज्ड। बात समझ में आ गई? आराम से बोलना।
sorry, Valli had saved 30, only 60 paise for the trip. She didn't want to waste any money as come back by the same bus at any cost. So, when the conductor suggested to get down and have a drink, she refused. उसने मना हो गया। फिर उस कंडक्टर ने ऑफर किया टू ब्रिंग वन फॉर हर। ही ऑफर, कंडक्टर ने ऑफर किया टू ब्रिंग वन, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ऑफर करता हूं तुम्हारे लिए ले आऊं एक। लेकिन उसने फिर किया, क्या किया? बट सी स्टिल, उसने फिर भी क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, तो जब कंडक्टर ने ऑफर किया, कंडक्टर यानी ही ऑफर्ड, ही की जगह तुम कंडक्टर लिख सकते हो। ऑफर्ड, क्या ऑफर किया? टू ब्रिंग, लाने का, वन मतलब एक कोल्ड ड्रिंक उसके, फॉर हर, बट लेकिन उसने क्या कर दिया? सी स्टिल, उसने फिर भी या अभी भी क्या कर दिया? अब जो क्वेश्चन था ना अपना कि व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, उसने ये मना कर दिया, तो ये आपको क्या बताता है उसके बारे में? दिस टेल्स दैट, यह बताता है कि, वह बताता है कि सी वाज ए वेल मैनर, वो अच्छे सभ्यता वाली है। ठीक है, दूसरी बात बुद्धिमान भी है। कहते हैं ना बाहर किसी से कुछ नहीं खाना। सपोज करो कोई बाहर गए, कोई कह रहा ले आओ, तो मैंने कही चलो खा लेते हैं, कुछ उसे उल्टा सीधा खिला दिया, किडनैप कर लिया, तो जाके किडनी बेच दी, तुम्हारी आंखें बेच दी, हार्ट बेच दिया। तुम ये मत सोचो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी बॉडी है, काफी है बेचने के लिए। इस बॉडी में ऐसे ऐसे पार्ट है, 2-4-5 करोड़ तुरंत कमाए जा सकते हैं। बहुत से बच्चे जो भग जाते हैं ना, क्या घर से गुस्सा आ गया, नौकरी कमा भी जाएंगे, औरों को देख लिया भग गए, जो सही जगह पहुंच गए वहां तो काम धंधा उनका चल रहा है। कुछ लोग उल्टे सीधे फंस गए, किसी ने पकड़ लिया, गुलाम बना लिया, तो उनका आता पता नहीं चलता क्या होगा। आज तक पता नहीं चला कई बच्चों का। आप लोग जानते हो पंकज सर है मैथ वाले, उनका छोटा भैया चला गया घर से, आज तक लौट के नहीं आया। कितना छोटा होगा, तुम्हारी ऐसा 7th-8th में था शायद, अभी तक लौट के नहीं आया। पकड़ लिया होगा किसी ने, कुछ ना कुछ क्या किया कुछ नहीं पता, खूब ढूंढा है, 4-6 साल है शायद अभी इस बात, अभी तक नहीं पता क्या है उसका। तो बाहर या जाओ अकेले, पहली बात तो घर को बता के जाओ जब तक बड़े नहीं हुए। अगर चले भी जाओ किसी खतरा खास्ता, तो याद रखना बहुत सतर्क रहना। कोई भी शुद्ध नहीं है इस दुनिया में, भूखे मर रहे हैं बाहर लोग, अपने यहाँ फिर भी है, खेती बाड़ी है, खा पी के भूखे नहीं मरोगे, कुछ नहीं करोगे तो। बाहर भुखमरी है, कमाई धमाई कुछ है नहीं, रहने तक के लिए घर नहीं है, किराया भरना है, कहीं कुछ करना है, तो आदमी मार काट पे तुला हुआ है, बहुत हालत खराब है। बाहर जाओ तो सतर्क रहना ध्यान से। कोई भी आपकी ना समझी, थोड़ी सी भी आपने ना समझी दिखाई, बेवकूफ़ी करी, दिक्कत में आ सकते हो। और मम्मी पापा क्यों डरते हैं आपको भी भेजने से? क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है बाहर क्या चल रहा है। तो क्या कहा गया? ये चालाक थी, इसने कहा नहीं, हालांकि कंडक्टर रोज का आता जाना था, लेकिन वो चालाक लड़की है, नहीं मुझे बाहर की चीजें नहीं खाना, कोई भी ऑफर कुछ भी करे। तो उसने क्या किया? सी स्टिल रिफ्यूज, उसने मना कर लिया। दिस टेल्स, ये बताता है, वो कैसी लड़की है? सी वाज वेल मैनर, सही मैनर वाली लड़की है, वाइज बुद्धिमान भी है, और सेल्फ रेस्पेक्टिंग, खुद की इज्जत भी करती है, और कॉन्फिडेंट गर्ल, यानी उसे अपने ऊपर विश्वास भी है। समझ में आ गया? हाँ, ये बेवकूफ़ी जरूर करी, 8 साल की है, खुद ही घूमने चली गई बिना बताए घर पे, तो बता के जाना चाहिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, घर वाले ढूंढते ही रहे, तो वो बता के जाना चाहिए। फिर भी ये है जो भी था कहानी में, इसमें हम कहानी को ये बताना चाहा कि देखो चालाक थी, उसने अपने ऊपर इतनी बचपन में कितना कंट्रोल कर लिया, हर एक पैसे को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदने का मन था, लेकिन उसने नहीं खरीदी, तो कितना डिटर्मिनेशन होगा उसके अंदर, सही है कि नहीं? तुमसे मैं कह दूं, मैं क्या नोट्स के लिए 20 रुपए ले आना, कि सर अभी ले लो नहीं तो खर्च हो जाएंगे, तुमको 20 रुपए ना झिल रहे, बहुत से कहते सर 20 रुपए अभी ले लो नहीं खर्च हो जाएंगे,
20 रुपए भी खर्च हो रहे हैं तुमसे, वो नहीं रखे जा रहे हैं। उसने कितने पैसे जोड़े? सपोज करो यहाँ से मुरैना का किराया 40 रुपए है यार, चलो जो भी है कि नहीं? तो तुम्हें आज 100 रुपए जोड़ने में टाइम लगेगा, उस समय के 30 पैसे, आज के 100 रुपए। और 8 साल के बच्चे के लिए 100 रुपए जोड़ना, और उस समय तो मिलते भी कितने थे? तुम लोगों के बचपन में अभी मिलते हैं 5 का 10 का नोट मिलता है, मेरे बचपन में मिलता था 1 रुपए 2 रुपए। और जब ये पैसे चलते होंगे तो उनको क्या मिलता होगा? 1 पैसा 2 पैसा। ऐसे समय पर 60 पैसे जोड़ना कितनी बड़ी बात है। मुझे 1 2 रुपए मिलता था, और फिर ऊपरी कमाई कर लेते थे अपन, आंटी खेल रही है जीत रही, 1 रुपया की बेच रही। ये एक्स्ट्रा कमाई थी। होता था कि नहीं? सब खेल खेले बेटा, ऐसा नहीं तुम लोग सोचते हो कि केवल खेलने में। देखो मैंने आंटी खेली है, टिक्का खेले है, वो माचिस के टिक्का, चिप्पी खेली है, गिल्ली डंडा, उड़कड़ा, हालक मामा, क्रिकेट, फुटबॉल। बस कबड्डी से दूर रहा हूँ क्योंकि 100 ग्राम का था, लोग मुझे उठा के ले जाते, उसको नहीं खेलता था बस। बाकी फुटबॉल में स्टेट लेवल तक खेला हूँ, कटनी तक। ये लोग खेलने आते हैं, फुटबॉल में भी खेला हूँ, स्टेट लेवल तक खेलने गया हूँ। सॉरी वॉलीबॉल, फुटबॉल नहीं, वॉलीबॉल। और क्रिकेट भी संभाग स्तर पे, ये अपना KLRS जौरा वगैरह, यहाँ जब भी टीम यहाँ से आती तो अपन खेले आते हैं। तो ऐसा नहीं खेले कूद रहे, सब खेले कूदे हैं, बस ये है जब समय आया पढ़ते समय पढ़े हैं। क्योंकि हमारे समय पे डर था टीचर का कि आज नहीं याद करके गए तो 1 घंटा तो मुर्गा कम से कम बनाओगे, और प्लस ढंग से सूत देगा, घर आके कहीं तो घर और पिटे होगी। आजकल तुम्हें ये डर है, अगर मैंने तुम्हें जिस दिन ढंग से ठोक दिया तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, तुम कहीं और बैठे मिलोगे दूसरी कोचिंग पे, कि वो वहां मार पिटती है जी भाई ठीक है, तुमने बदल भी लिया, पापा फोन करेंगे तुम उल्लू बना दोगे। क्या है कि वो भीड़ ज्यादा है, समझ में ना आ रहा हो, मजा ना आ रहा हो, पापा कहेंगे ठीक है तो तुम और पढ़ लो। घाटा किसका हो गया? टीचर का हो गया कि नहीं? मेरे जमाने में ऐसा नहीं था, तुम्हारे मम्मी पापा भी पढ़े, उस जमाने में क्या है, मार्ट साहब ने जो कह दी वो सही है, तू चुपचाप पढ़ो रहे। इस वजह से पहले के थोड़ा आज्ञाकारी होते भी थे, नोटिस करना। आजकल थोड़ी हालत खराब है। पर याद रखना, जब भी कोई टीचर डांटे या मारे पीटे, आपका प्रॉफिट है उसमें, मेरा क्या है, मैंने तो फीस ले ली, बैठे रहो मेरे यहाँ तो। समझ रहे हो कि नहीं? फिर भी डांटना पीटना, आपकी शिकायत करना, तो हो सकता है उस समय बुरा लगे आपको, लेकिन आपके प्रॉफिट के लिए बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें फिर से समझना, यहाँ से क्या हुआ था, उसने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? तो ब्रिंग, लाने का, क्या लाने का? 1 4 उसके लिए एक। अब पता है क्या लाना है, वो हम मुख्य बात कर चुके हैं। ही ऑफर्ड टू ब्रिंग 1 4, लेकिन उसने फिर मना कर दिया, बट ही स्टिल रिफ्यूज। ठीक है, मना कर दिया। यह बताता है, दिस टेल्स, क्या बताता है? वेल मैनर्ड, वाइज, सेल्फ रेस्पेक्टिंग। वो कैसी लड़की है? वेल मैनर्ड, वाइज, सेल्फ रेस्पेक्टिंग एंड कॉन्फिडेंट। चलो लास्ट क्वेश्चन लिख लो, सोमवार को इसका टेस्ट रहेगा।
अच्छा, ये वाला तो शायद हो गया। इसका आंसर तो पहले वाले में लिखा ही है। बताया था उसने कैसे जानकारी इकट्ठी करी। ये क्वेश्चन है, देखो बताऊं। फिर भी ये एक बार बड़े में आ गया है। लिख गया क्या? एक क्वेश्चन था, मुझे याद है, उसमें था वल्ली रेजिस्टेड हर टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स टॉयज। ऐसे ही तो वल्ली ने, ये क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। उसने बस राइड का प्लान कैसे बनाया? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस? हाउ डिड शी सेव द फेयर। ये हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने करा दिया है। उसने पैसा कैसे बचाया, ये वाला तो हो गया। ऊपर वाले की याद करने पड़ेंगे, समझ जाओ। मिला मिला के एक ही में करते हैं, जार पहुंच के पूरा करकट एक ही। जब खत्म करना हो तो जार पहुंच के होता है कि नहीं। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, यानी कई दिनों में और महीनों में, वल्ली लिसन्ड केयरफुली। वल्ली ने क्या किया? सुना। आका साउंड आ रहा है? केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक। किसको सुना? कन्वर्सेशन, बातचीत को। किसके बीच की बातचीत? बिटवीन हर नेबर्स एंड द, अपने पड़ोसियों को और उन लोगों को, हु रेगुलरली यूज द बस एंड आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड
ये लो पहले क्वेश्चन का ये है कि नहीं, करा चुका हूं। अब बस ये जोड़ दिया है, ओवर मैनी डेज, कई दिनों में और महीनों में वल्ली सुनती थी ध्यानपूर्वक। किसको सुनती थी? कन्वर्सेशन को, बातचीत को। किसके बीच में? बिटवीन हर नेबर एंड कौन से पीपल? हु रेगुलरली यूज, जो नियमित तौर पर यूज करते थे बस को। और उनसे वो क्या करती? आस्क ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ अजीब से सवाल उल्टे सीधे पूछ लेती, हेयर एंड देयर, इधर और। उसे क्या पता चला? सी केम टू, पता चला, पास्ट इंडेफिनिट। तुम देखो पास्ट इंडेफिनिट कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ब की पता चलने को क्या कहते हैं? कम टू नो। क्या कहते हैं? कम टू नो की सेकंड फॉर्म। तो सी केम टू नो, उसे पता चला। दैट मतलब टाउन कितनी दूर था? टाउन वाज 6 माइल्स। टाउन 6 मील दूर था। कौन सा टेंस? सिंपल टेंस। टाउन 6 मील दूर था। कोई काम किया? कोई काम नहीं किया तो सिंपल हुआ। टाउन था के लिए, वाज कितनी मील? कहां से? एक पॉइंट। बस का किराया था, द बस फेयर वाज 30। कितने कितने, कब का? दोनों तरफ का, एक तरफ का? तो यह मैं लिख सकता हूँ वन वे। एक साइड से कितना था? बस ट्रिप टुक, बस की जो ट्रिप थी वो लेती थी कितने मिनट? बताओ, यहाँ तक कठिन है क्या? इतना तो मैं करा ही चुका था। इसमें हमने बताया कि वो क्या करती थी। सी केम टू नो, उसे पता चला। उसे क्या पता चला? कि टाउन जो था उसके गांव से कितनी दूर था? तो द टाउन वाज 6 माइल। ठीक है, कहां से? बस की ट्रिप कितना समय लेती थी? तो बस ट्रिप लेती थी तो टेक की सेकंड फॉर्म कितना? कितना समझ में आ गया? इतने में कोई दिक्कत है क्या? यहां से यहां तक ये मैं पहले क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको, है कि नहीं? अच्छा, ये ज्यादा हो गया। मैं यहां से यहां तक एक वैसे हो चुका था, ये हेयर एंड देयर वाला हो चुका था। फिर हमने देखा पहला पॉइंट, उसे पता चला कि टाउन कितना दूर है? 6 मील। और बस कितना समय लेती है? बस का किराया कितना है? 30 पैसे। बस का जो ट्रिप है कितना समय लेती है? 3 बातें पता चली उसे। क्या पता चल गया? कि सी केम टू नो, उसे पता चला कि टाउन था, टाउन वाज कितने माइल्स? कहां से? ठीक है, बस की ट्रिप लेती थी, बस सॉरी फेयर बताया, द फेयर वाज 30 पैसे एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स। आगे सुनो। सी ऑल्सो थॉट दैट, और उसने कहा है ना कि उसने प्लान कैसे बनाया? तो उसने सोचा कि इफ सी स्टेड ऑन द बस, अगर वो बस में बनी रहे, स्टे ऑन मतलब उसी में बने रहना, एंड केम बैक, वापस आए, बाई द सेम बस, उसी बस से, इट वुड ओनली कॉस्ट हर 60, यहाँ उसके कितने रुपए खर्च करवाएगा? सी सेव्ड ईच एंड एवरी पेनी सी गॉट। अब एक काम करना, इसको बदल देना। इतने को बदल देना बेटा। इतने में कौन सा डालना? वल्ली ने कैसे पैसा बचाया, वो याद है? वल्ली रेजिस्टेड द टेम्पटेशन, पहले शुरुआत से था। वल्ली सेव्ड एवरी स्टे कॉइन दैट केम हर वे, बताया था। वल्ली सेव्ड एवरी स्टे कॉइन दैट केम हर वे। ठीक है, बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट
टॉयज, बैलून्स, etc. इवन एट द विलेज फेयर, इवन एट द, क्या किया था? शी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू बी ऑन द मैरी गो, वहां तक था कि नहीं? दैट्स हाउ, इस तरीके से शी सेव्ड 60, इस जगह पे वो लिख देना, हो जाएगा। लास्ट की लाइन फिर याद कर लेना। ये एक सीक्रेट ट्रिप थी, उसने किसी को बताया था क्या? इट वाज ए सीक्रेट ट्रिप विच शी हैड प्लान, जो उसने प्लान बनाया विदाउट द नॉलेज ऑफ हर, बिना अपने पेरेंट्स की जानकारी। समझ में आ गया? तो इस जगह पे आप एडिट कर लेना, क्योंकि दोबारा नया याद करोगे दिक्कत आएगी। पूरा हो जाएगा। ये रेड रेड जो मैं बता रहा हूँ अभी टिक लगा लो, इस जगह पे लिख लेना उसको, यानी आंसर पूरा दोबारा से लिख लो, घर पे आके लिख लेना। समझ में आ गया क्या? ये वाला क्वेश्चन बेटा देखो, कल ही लिखाया था। बल्ली ने बचाया 60 पैसे फॉर द ट्रिप, नहीं ये वाला, सॉरी, ये Wally saved every stray coin that came her way by registering every to buy peppermint toy balloons etc. यहाँ तक करना है, ठीक है? It was very difficult for her, ये उसके लिए कठिन था। Even at the village fair, she resisted the temptation to be on the merry go. इस तरह से she had been able to save 60। हाँ, पूरा उस रेड वाली जगह पे लिख देना। 3 नंबर में आएगा तो, पर इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला, ध्यान रखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, हो जाएगा। संडे पेपर चल रहे हैं, वरना पढ़ा देता संडे को, आराम से अपना पेपर का याद करो। मंडे को आपका टेस्ट है इसी चैप्टर का।